अब सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे भी रेडिकल साइन है, यहाँ पे भी रेडिकल साइन है। अगर मैं रेडिकल साइन हटाने का सोचूं तो उसमें एक थॉट हमारा आएगा कि एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। मतलब ये रूट हटाने के लिए हमने 4 - x² को t² रख दिया, ऐसा सोच सकते हैं। बट उसमें क्या करोगे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर 4 - x² को t² रखोगे तो ये रूट तो चला जाएगा बट दूसरा रूट आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, फिर हम तीसरा चीज क्या सोच सकते हैं, ये तो रूट a² - x² टाइप चीज दिखाई दे रही है। सो वी कैन थिंक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मान लिया मैंने इसको कन्वर्ट करके ऐसे कर भी लिया तो पहला इंटीग्रेट हो गया। ये वाला अगर क्वेश्चन फंस गया तो यहाँ पे भी पावर 3/2 लिखा हुआ है, अगर नीचे ये बाई 2 है तो टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से बाई 2 उठ जाएगा क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर से 2 उठ जाएगा। ऊपर 3 हो, 5 हो, 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये रूट वाली चीज तो हट ही जाएगी। अगर नीचे बाई 2 हो तो, बाई 3 हो तो नहीं हट पाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब अगर 5/3 लिखा हो पावर तो टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से मतलब रेडिकल साइन डायरेक्टली नहीं हट पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया होता तो भी यहाँ पे आके फंस गए, तो यहाँ पे हम क्या सोचते वापस, टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही सोचते। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जब टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना ही है तो इसकी बजाय इसी में लगा दिया, फालतू एक दो स्टेप क्यों बढ़ाया। तो फिर हमने टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। a² - x² है तो -x² में तो साइन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। a का वैल्यू कितना हो गया 2, तो x की जगह हमने रख दिया 2 sin थीटा, तो dx कितना हो जाएगा 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है, बस फिर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले x², तो x² यहाँ से कितना हो जाएगा 4 sin² थीटा, फिर √4 - x², तो 4 sin² थीटा, फिर लास्ट में dx इज नथिंग बट 2 cos थीटा, तो इंटू 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है, ये 2, ये 4 बाहर निकल के भी 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल 16। तो इंटीग्रेशन में ये कितना हो गया sin² थीटा, यहाँ पे 1 - sin² थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, फिर एक और cos थीटा, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया d थीटा, विच इज इक्वल टू 16 sin² थीटा इंटू cos² थीटा d थीटा, विच इज इक्वल टू साइन कॉस देख के हमें sin 2 थीटा फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो इस 16 को हमने बाहर छोड़ दिया 4 और अंदर ले गए 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो दिस विल बी 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin² 2 थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर का टर्म आया तो फिर cos 2 थीटा वाला फॉर्म लग जाएगा, दिस इज 1 - cos 2 थीटा। तो यहाँ पे तो 2 थीटा पहले से लिखा है तो उसका डबल एंगल कितना हो जाएगा 4 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। तो इस 2 से तो ये 2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, बाकी इंटीग्रेट कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी 2 थीटा नहीं 4 थीटा, cos ये तो लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, तो sin 4 थीटा बस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया है ये तो थीटा के टर्म्स में आया है, तो हमें एक्स में कन्वर्ट करना है, तो अब ये फॉर्मूला यूज होगा। एक्स बराबर हमने क्या रखा था, एक्स इज इक्वल टू क्या रखा था 2 sin थीटा, तो यहाँ से पहला चीज़ तो sin थीटा कितना हो गया x/2, तो यहाँ पे तो मेरे को थीटा चाहिए, तो एक तो थीटा कितना हो गया वो तो हो जाएगा sin इनवर्स x/2, दूसरा cos थीटा कितना हो गया √1 - x²/4 या फिर √4 - x²/2।
बट साइन 4 थीटा चाहिए। साइन 4 थीटा को ऐसे लिखेंगे, पहले तो हो जाएगा 2 cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 2 1 - 2 sin² थीटा इंटू साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 × 1 - 2 sin² थीटा हो गया x² / 4 इंटू 2 sin थीटा इज x/2 cos थीटा इज √4 - x²/2। क्या क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल एंड ये दोनों कैंसिल। फाइनली कितना आ गया 2 - x² इंटू x इंटू √4 - x² होल डिवाइडेड बाई 2। ये तो साइन 4 थीटा की वैल्यू आएगी। हमारा आंसर कितना है 2 थीटा माइनस साइन 4 थीटा divided by 4 plus c. So this is 2 थीटा का मतलब यहाँ से साइन इनवर्स x/2 साइन इनवर्स x/2। वेरी लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। इलस्ट्रेट करने के लिए ऐसे लिया गया है 1/4 साइन 4 थीटा वही निकाल लेते हैं अभी, वही आ गया। तो कितना आ गया 2 - x² इंटू x इंटू 4 - x² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बस थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा था ये क्वेश्चन। दो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट बट हाँ लेंदी था 10th क्वेश्चन, ठीक है। दिस वॉज आवर 10th क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन सेज 1 + cos 4x डिवाइडेड बाई 10x - cot x इंटू dx, ठीक है। ओके क्या करें, साइन कॉस में ब्रेक कर लिया क्योंकि tan cot cos सब दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो 1 + cos 4x, इसको लिख सकते हैं 2 cos² 2x, ठीक है। क्योंकि 1 + cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं 2 लिखो cos² लिखो और एंगल का आधा θ/2 ये होता है। तो 1 + cos 4x कितना हो गया 2 हो गया cos² हो गया और ये 4x के एंगल का आधा ये हो गया, ठीक है। tan x कितना हो गया sin x/cos x माइनस cot x कितना हो गया cos x/sin x, ठीक है, इंटू dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos² 2x होल डिवाइडेड बाई sin² x माइनस cos² x डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ अगर एलसीएम लिया डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये साइन इंटू कॉस, तो उसको ऊपर ले आए साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, ठीक है। दिस इज नथिंग बट माइनस cos 2x। तो एक cos 2x और एक cos 2x कैंसिल हो गया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक cos 2x तो ये बचा और 2 sin x cos x ये मिला के कितना हो गया sin 2x dx ये हो गया, ठीक है। इसको फिर बोल सकते हैं ये भी थीटा तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा में डबल द एंगल और एक हाफ और आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा
माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1/8 कॉस 4x प्लस सी। ठीक है, pretty सिंपल, pretty कूल, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, एंड अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 12, x साइन x साइन क्यूब x। तो 12th क्वेश्चन सेज x साइन x इंटू sec क्यूब x इंटू dx। ठीक है, एल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम क्या सोचेंगे वापस, सबसे पहले हम सोचेंगे कि बाई पार्ट्स लगाएं क्योंकि डिसिमिलर फंक्शन है। ठीक है, उसमें ये वाला x क्या होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, जो डिफरेंशिएट होकर ख़त्म हो जाए, बचा हुआ साइन इंटू सेक क्यूब कितना होना चाहिए, सेकेंड फंक्शन जो इंटीग्रेट हो। ठीक है, अब साइन एक्स इंटू सेक क्यूब में क्या है कि ये डायरेक्टली तो हमें दिख नहीं रहा कि कैसे इंटीग्रेट होगा। जैसे अगर मैं इसको सेकंड बोलूँ तो इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, थोड़ा इधर उधर करके देखा, जैसे एक सेक निकाल के साइन के साथ मिलाया। सेक निकालने का मतलब क्या है, वो डिनोमिनेटर जाके कॉस हो गया, उसको अगर मैं साइन के साथ मिला दूं तो ये बन जाएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक साइन, एक सेक को इधर ले गए। अब ऐसे बनते ही बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब हमें परफेक्टली दिखाई दे रहा है कि अगर ये एफ है तो ये एफ डैश है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दूँ और इसमें पूरा सेकंड फंक्शन हो गया, तो अगर ये एफ है तो ये एफ डैश है, अब हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे से केवल इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो एफ इंटू एफ डैश है, तो एफ डैश को तो डी एक्स के साथ छोड़ दिया, ये एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन एफ स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए। तो बाई पार्ट लगाया, बाई पार्ट में तो एक फंक्शन ये है और दूसरा ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो x एज इट इज, टेन एक्स अगर f है और ये अगर f डैश है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ स्क्वायर बाई 2 मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 एंड दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन तो उतना ही आएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, अब ये टेन स्क्वायर एक्स जो आ गया ये तो बेसिक मैनिपुलेशन से सॉल्व हो जाएगा, ये तो हम पहले से सॉल्व करा चुके हैं। दिस इज एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ ऑफ टेन स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिखने से अब इंटीग्रेट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। ठीक है, प्लस सी। बस यही फाइनल आंसर हो गया। तो दीज आर सम मिक्स्ड क्वेश्चंस, ये ठीक है, ऑफ इंटीग्रेशन फॉर प्रैक्टिस।